हेलो, आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में समझेंगे। कैसे हमें किसी भी कर्व के नीचे के एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला टॉपिक हम ये कवर करेंगे, ये कोई सिंपल सा कर्व है, उससे एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ये हमारा एक्स डैश वाई और वाई डैश, मान लेते हैं ये कोई कर्व दिया हुआ है इस तरीके का, y बराबर एफ एक्स, ये हमारा कर्व है। अब इस कर्व के नीचे का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे इसके जो एंड पॉइंट है, यहाँ से कोई लाइन पास हो रही थी, और ये जो लाइन का जो इक्वेशन है इसे मान लेते हैं x बराबर a, और ये मान लेते हैं x बराबर b है। तो ये जो पॉइंट जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x वाले लाइन पे है, और ये b 0 हो जाएगा, ये पॉइंट। अब ये जो शेप बना है यहाँ से ये वाला, अब ये अजीब सा शेप है ना। इस शेप का तो हमें एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें हम एक स्ट्रिप खींचते हैं। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, इस वजह से हम y के अलोंग एक स्ट्रिप खींचेंगे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा पतला सा, ठीक है, जो इस तरीके का। अब ये हम मान लेते हैं ये जो स्ट्रिप जो हमने खींचा है वो बिल्कुल ही, मतलब इसके जो विड्थ है, ठीक है, वो बहुत ही पतला है। इस तरीके से पतला है कि यदि हम इसे देखें तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल की तरह बन जाएगी। रेक्टेंगल ऊपर भी यदि हम बहुत ही पतला खींचे तो ये ऊपर भी क्या बन जाएगा, एक तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा। राउंड में राउंड शेप में नहीं होगा, लाइन की तरह आएगा। तो हम एक रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे हम। अब इसके हाइट्स को y मान लेते हैं, क्योंकि y के पैरेलल है, और इसके जो विड्थ है उसे हम dx मान लेंगे, क्योंकि ये x पे है, इस वजह से dx मान लेंगे। और यदि हम रेक्टेंगल ट्रीट करें तो इसका जो एरिया होगा, मतलब डी ए जो इसका एरिया है, एलिमेंट्री एरिया हम इसे कहेंगे हम। तो डी ए जो हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे y जो है, y किसके इक्वल है, y इक्वल टू जो है हमारा कर्व था एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल है। अब इसके बाद, अब ये तो इतने छोटे से का एरिया हुआ। यदि हमें पूरे इस कर्व का एरिया निकालना है तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स हमें बहुत सारे बनाने होंगे, और उन सब का एरिया निकाल के हमें प्लस करना होगा, तो पूरे इस कर्व का एरिया आ जाएगा। तो अब हमें सबको अलग अलग स्टेप्स लेके प्लस नहीं कर दें, तो यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का हमें एरिया निकालना है, तो हमें ए से लेकर बी तक का एरिया चाहिए जो इस कर्व के नीचे आए। तो हमें लिमिट लगाएंगे ए से लेकर बी तक, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल में यदि हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एरिया उससे फाइंड आउट होता है। तो इस वजह से हम इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो ये मान लेते हैं एरिया टोटल जो कर्व का है, इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है, कहाँ से, ए से लेकर बी तक, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आएगा y इंटू डी एक्स। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ए से बी, y की जगह हम एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू में डी एक्स। तो इस तरीके से हम यदि कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना है तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो हम एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व था। यदि कोई कर्व जो है इस तरीके का हो, एक्स इक्वल टू जी वाई, कोई हमें जो एरिया निकालना होगा इसके अंडर निकालना है हमें। तो यहाँ से ये लाइन जा रही होगी और यहाँ से ये लाइन जा रही होगी। अब ये हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये जो लाइन है,
ये x के पैरेलल है, इस वजह से y इक्वल टू इसे d मान लेते हैं और इसे y इक्वल टू c मान लेते हैं। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0c हो जाएगा और ये पॉइंट 0d हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे हम, क्योंकि ये जो कर्व बना है, मतलब जो ये शेप बना है, इस शेप का तो हमें एरिया पता नहीं, एरिया का फॉर्मूला पता है नहीं, इस वजह से हम स्ट्रिप लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके जो विड्थ है, विड्थ क्योंकि ये किस पे है, y के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा और ये x के पैरेलल है, इस वजह से ये x हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लेंथ जो है x और इसकी विड्थ dy हो गया। तो एलिमेंट्री एरिया कितना हो जाएगा इसका, डी ई एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि रेक्टेंगल के जैसा शेप बनेगा इसका, उसी के ही जैसा शेप बनेगा। क्योंकि हमें ये जो स्ट्रिप लेने वो बहुत ही छोटा सा लेना है, बिल्कुल छोटा, ताकि ये रेक्टेंगल जैसा दिखे। मान लेते हैं इतना छोटा, इतना पतला, जो एक रेक्टेंगल की तरह होगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो x इंटू डी वाई हो जाएगा इसका रेक्टेंगल का एरिया। और यहाँ पे x जो है किसके इक्वल है, जी वाई के इक्वल है। अब ये तो एलिमेंट्री एरिया आया है, इसी प्रकार हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेके उसको प्लस करना होगा, तब जाके पूरे इस कर्व के नीचे का एरिया आएगा। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने के लिए हमें बहुत ही, यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा, जल्दी से एरिया फाउंड भी नहीं कर पाएंगे हम। तो इस वजह से हम इंटीग्रेशन के द्वारा इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लगाएंगे। अब हमें जो एरिया जो चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, C से लेकर D तक हमें एरिया चाहिए। तो लिमिट C से लेकर D तक, ठीक है। और इसका जो x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई ये आ जाएगा। और इसे ही हम कितना लिख सकते हैं, सी डी एक्स किसके इक्वल है, जी वाई के, जी वाई इंटू में डी वाई। यदि एक्स एक्सिस पे कोई कर्व है तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा। यदि कोई वाई एक्सिस पे कर्व है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, डी वाई के रिस्पेक्ट में। चलिए एक चीज और जानते हैं हम, यदि कोई कर्व जो है, ये तो सारे जो दोनों जो कर्व थे वो पॉजिटिव की तरफ थे कर्व, लेकिन यदि कोई ऐसा कर्व हो जो नेगेटिव की तरफ आ जाए, मान लेते हैं ये कोई कर्व है जो नेगेटिव के साइड है, ये y डैश और ये x डैश, y और ये x, कर्व का मान लिया हमने इस तरीके से। तो यहां से ये और ये, और हमें एरिया जो फाइंड करना होगा, मान लेते ये हमारा a है, a0 और ये b0। तो यहाँ से स्ट्रिप खींचेंगे हम। अब ये x पे है, इस वजह से ये dx हो जाएगा और ये y के पैरेलल है, तो ये y हो जाएगा। तो इसका जो एरिया डायरेक्ट हमें एरिया ही निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो इसका जो एरिया आएगा वो तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड बना हुआ है, लेकिन एरिया में हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं। इस वजह से जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वही हमारा इस कर्व का एरिया होगा। तो इस एरिया को दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखाएंगे, हम ए से बी वाई इंटू डी एक्स, ये जो कर्व होगा y इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा। लेकिन इसे हम मोड में, क्योंकि इनका तो एरिया नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव हमें कंसीडर नहीं करना है, तो हम क्या कर लेंगे, मोड ले लेंगे हम। तो इस वजह से जो नेगेटिव में भी आएगा फिर वो प्लस में हो जाएगा। देखिए अब y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी एफ एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब यही है, यदि कोई ऐसा कर्व हो जो नेगेटिव में आ रहा हो, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रहा हो, तो हमें नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे हम, बस उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसी को हमें कंसीडर करना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करने से पहले हमें कर्वों के बारे में जानना होगा कि कौन से कर्व का क्या इक्वेशन होता है, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये इक्वेशन कौन से कर्व का है।
और उसे हम रफली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से कर्व होंगे। पहला जो सर्कल जो मान लेते हैं इसका सेंटर C, इसके सेंटर को हम H और K से दिखाते हैं। अब इसे इसके सर्कल पे ही हम एक पॉइंट लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा, ये हम डिस्टेंस के फॉर्मूले से यूज करके इसका इक्वेशन निकालेंगे हम। तो यहाँ से C और P का डिस्टेंस होगा, ये हमारा रेडियस है CP। तो रेडियस कितना हो जाएगा, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इन सब का रूट, ये हमारा r आ गया। तो यहाँ से यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें हम, तो इतना आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, किसी भी सर्कल का। जबकि यदि कोई एक पार्टिकुलर सर्कल है, मान लेते हैं वो सर्कल जो हमारा सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे है, जिसका सेंटर क्या है 0 0, ये x, इसका सेंटर 0 0 है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है x और y है, तो ये हमारा फिर से रेडियस होगा ये। यदि हम इसे में h और k की वैल्यू 0 रख दें, क्योंकि यहाँ पे सेंटर 0 0 है, तो इसका इक्वेशन r का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये होता है। इस वाले इक्वेशन में जो हमारा सेंटर था C, H और K था, और एक पॉइंट था P जो था x और y था। जबकि इस वाले में हमारा सेंटर कितना है 0 0 और P हमारा x और y जो एक पॉइंट है। हम दूसरा जो है कर्व को पैराबोला भी कहते हैं। पैराबोला जो 4 प्रकार के होते हैं, दो जो ऐसे पैराबोला जो x एक्सिस पे बनते हैं और दो जो y एक्सिस पे बनते हैं। तो चारों पढ़ेंगे हम। तो ये जो हमारे पैराबोला ये सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब इसके जो जहाँ से लाइन कट कर रहे हैं उसके उस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों जो इक्वली होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। यदि हम इसको फोल्ड करके इसके इस वाले से इस वाले को टच करें तो दोनों बिल्कुल ही मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो पैराबोला बन रहा है x एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है, और वो पॉजिटिव की तरफ। तो इसका जो इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यदि x पे बन रहा है, ठीक है, तो y स्क्वायर के इक्वल होगा और 4ax आएगा, ये हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे हम। यदि कोई नेगेटिव की साइड बन रहा है, मतलब इस तरफ, तो ये हमारा x पे ही बन रहा है लेकिन नेगेटिव की तरफ। तो जब x पे बन रहा है तो y के स्क्वायर की इक्वल होगा और माइनस 4ax होगा। उसी प्रकार तीसरा जो है, ये दोनों तो x पे बने थे, तो जब भी x पे बनेंगे तो y स्क्वायर की इक्वल होगा, और ये हमें दो वैल्यू देंगे हमें, एक तो प्लस में और एक नेगेटिव में। दूसरा यदि y पे बन रहा है ये, अब इसका जो इक्वेशन होगा इस पैराबोला का, क्योंकि y पे बन रहा है तो x स्क्वायर के इक्वल होगा और इक्वल टू 4ay हो जाएगा ये। उसी प्रकार यदि कोई कर्व जो है y एक्सिस पे ही लेके नेगेटिव की तरफ बन रहा है, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, क्योंकि ये y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे बनेगा तो x स्क्वायर की इक्वल होगा। यदि x एक्सिस पे बन रहा है तो y स्क्वायर की इक्वल होगा। अब इसके बाद इलिप्स जो है, इलिप्स के भी इक्वेशन यहीं पे कर लेते हैं हम। यदि इन सब के बारे में डिटेल से जानना है तो ये बस हमने इसे जो एक चैप्टर में है, इसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस इक्वेशन को जाना है, ये डिटेल से जानना है।
इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेम क्या होता है, फोकाई कहाँ होता है, मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हो आप। तो इलिप्स जो है दो होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस पे बनते हैं, दूसरा वाई एक्सिस पे बनते हैं। ये पहले हम एक्स एक्सिस वाला कर लेते हैं, उसके बाद वाई। तो इलिप्स भी सिमेट्रिक ही होते हैं, मतलब जहाँ पे ये कट कर रहे हैं ऊपर ऊपर के और नीचे के जो इनका एरिया वो सेम होगा। अब इलिप्स में ये एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश, यहाँ पे जो बड़े वाले लेंथ है उसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं, जबकि छोटे वाले लेंथ को माइनर एक्सिस कहते हैं। अब ये कितना होता है, 2a होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही तो सिमेट्रिक हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये हमारा सेंटर 0 0, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0, जबकि ये माइनर एक्सिस को हम b से दिखाते हैं, ठीक है, और माइनर एक्सिस 2b होगा। जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2b है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, b होगा, इसका लेंथ b। तो ये पॉइंट कितने हो जाएंगे, 0 और b, क्योंकि y एक्सिस पे है। ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन है, और इस वाले इक्वेशन जो जो बनेगा, अब यहाँ पे कैसे हमने लिखा ये हमारा x एक्सिस और x पे मेजर एक्सिस आ रहा है, तो जो मेजर एक्सिस जिस पे आएगा उसी के नीचे हम लिखते हैं, x पे आ रहा है तो x के नीचे मेजर, और मेजर को ऐसे ही दिखाते हैं, चाहे वो x एक्सिस पे इलिप्स बना हो या फिर y एक्सिस पे बना हो, ठीक है। दूसरा जो y स्क्वायर जो है y एक्सिस पे b बन रहा है, तो y के नीचे हम b दिखाएंगे। वैसे ये ध्यान ये देना है कि जो a और b जो है ये चेंज हो जाते हैं। यदि हमारा मेजर एक्सिस y पे बनेगा तो y के नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, यदि x पे मेजर एक्सिस बन रहा है तो x के नीचे a स्क्वायर आ जाएगा। जैसे दूसरा देखिए, यदि y पे बनता है तो ये हमारा जो इलिप्स बना है वो y एक्सिस पे बना है। अब यहाँ पे जो बड़ी वाली लेंथ है वो y एक्सिस पे है, जबकि छोटा वाला लेंथ x एक्सिस पे है, और बड़े वाले को हम इसे दिखाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a, तो ये हमारा 0 और a हो जाएगा, जबकि कितना होगा b, ये माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस को b से दिखाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा b और 0। अब इस वाले इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे जब y एक्सिस पे मेजर एक्सिस आ रहा है तो y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के नीचे b आ रहा है, b स्क्वायर दिखाएंगे इक्वल टू 1। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे हम। तो हमें इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। तो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कर्व को देखकर पहचानना होगा कि ये कौन से कर्व का इक्वेशन है। यदि सर्कल नहीं लिखा होता तो हमें पहचानना होता, वैसे लिख दिया गया है यहाँ पे, ये सर्कल का एरिया है। तो अब हम एक रफली इसका कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे एक्स में प्लस माइनस हो रहा है और ना ही वाई में प्लस माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होता है लास्ट वाला, यदि हम इसके साथ कंपेयर करेंगे हम एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्कल है वो कैसे बन रहा है। तो सेंटर हमारा 0 0 और रेडियस हमारा जो है वो ए स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर इतना होगा, ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा।
तो जब रेडियस ए है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, E0। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे हम। तो एरिया फाइंड करने के लिए अब ये ऐसे ही कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन चारों का के लिए हम स्टेप स्टेप नहीं खींचेंगे, हम एक का निकाल के हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप खींच लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा, वाई, और ये इसके विथ dx हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे हम। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया लिमिट जो हम लगाएंगे 0 से e लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका जो एरिया जो आएगा y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे y जो है, y को हमें फाइंड करना होगा कि y हम कितना है। तो ये फाइंड करेंगे हम जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन से। तो उसे हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो y स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा y। तो अब y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे हम, 0 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट रख लेंगे हम। अब देखिए ये जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था। यदि कोई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे आप याद कर लेना यदि आपको नहीं पता है तो। इंटीग्रेशन ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये होता है एक्स बटे में 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे हम, फिर प्लस ए स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में e। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब। तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना, एक्स अपॉन में 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में e। अब ये लिमिट है तो लिमिट हम रखेंगे 0 से e। अब लिमिट को कैसे रखते हैं हम, सबसे पहले जो ऊपर जो दिया हुआ है, ऊपर वाला अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे हम इसमें जहाँ पे भी x दिख रहा हो, फिर उसके बाद हम लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले ये यहाँ पे रख दें हम, ठीक है, एक्स अपॉन में 2, फिर यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसे हम 0 ही लिख लेते हैं। फिर प्लस यदि हम यहाँ पे रखें तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ए अपॉन में e, ए अपॉन में e कितना, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखने से पहले हम माइनस का निशान लगाते हैं, उसके बाद हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ पे यदि हम 0 रखें x की जगह तो ये 0 होगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0, दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि ये सारे तो 0 हो गए हैं। अब हम साइन इनवर्स 1 कितना होता है, इसकी वैल्यू लिखेंगे हम। तो साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, तो π/2। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन ये जो एरिया है वो हमने बस एक का निकाला था, लेकिन हमें कितने के चाहिए, 4 के चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें शुरू में ही मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से 4 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, या फिर बाद में भी हम कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर पाई, यूनिट स्क्वायर। ये हमारे सर्कल का रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एरिया फाइंड करेंगे। अब इस वाले इक्वेशन का हमें एरिया फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स का है, जो किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, क्योंकि एक्स के नीचे ए स्क्वायर है और ये हमारा मेजर है। यहाँ पे एक रफली
ड्रॉ करेंगे हम इसका कर्व। एक्स एक्सिस पे बन रहा था तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ। यहाँ पे जो इसका जो मेजर एक्सिस कितना होगा, ए हो जाएगा, ए जीरो। इसका माइनर एक्सिस बी हो जाएगा, जीरो बी, ये पॉइंट ये हमारा 0 0 पे ही बनेगा, सेंटर इसका 0 0 होगा। अब हमें एक स्ट्रिप खींचना है, वर्टिकली स्ट्रिप ही खींच लेते हैं हम। तो इसकी ये विड्थ जो हाइट है, इसके जो हाइट y हो जाएगा, जबकि इसका विड्थ dx हो जाएगा, क्योंकि x के अलोंग है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, लिमिट जो हम यूज करेंगे 0 से e तक का हमें चाहिए, फिर इसी का 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 4 इंटू 0 से e, अब यहाँ पे y इंटू डी हो जाएगा, y इंटू डी। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, हम जो फंक्शन दिए हुए हैं इस बार से। तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे आगे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें पता होना चाहिए हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे उस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे हम, तो बी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो रूट में पूरे ही आ जाएंगे। बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर वाले को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये बी अपॉन में ए हो जाएगा, और ये अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। अब यहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे, हम एरिया ऑफ द इलिप्स 0 से a। y की वैल्यू आई थी b अपॉन में a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। साथ में ये भी ध्यान हमें देना चाहिए कि यदि यहाँ पे जो dx है, तो जो लिमिट जो लगेगा dx, तो मतलब जो x है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिमिट भी किसके वाले होने चाहिए, x के ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे x का ही लिमिट हमने लगा है 0 से e। यदि हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट हमें y की लगानी होती है, तो यहाँ पे क्या होता, dy होता। तो अब इसे जो कांस्टेंट है b अपॉन में e, ये 4 होगा, क्योंकि 4 इसी के ही जैसे हैं। तो 4 इंटू बी अपॉन में ए, इसे हम बाहर निकाल देंगे 0 से e, तो अंदर कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी। अब ये फिर से वही फॉर्मूला हो गया है, 4b अपॉन में e, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2 एज इट इज आएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, लिमिट 0 से e। 4b अपॉन में a, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे u अपर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे रखेंगे तो कितना, a अपॉन में a मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। फिर माइनस लोअर लिमिट रखने के लिए माइनस लगाएंगे हम। फिर यहाँ पे यदि हम 0 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, और ये भी साइन 0 0 होता है, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स 1 पाई/2 पे होता है, पाई/2। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएंगे और ए से ही कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ए बी पाई यूनिट का स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा।
आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्व और लाइन के बीच में एरिया होगा, उस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।